गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कल वीडियो की सेकंड शिफ्ट में री एग्जाम में जो हिंदी के 50 क्वेश्चन आए थे उनका क्या लेवल का स्तर रहा है और उसमें से बच्चों ने जो है लगभग कितना क्वेश्चन को सही कर दिया होगा। तो सबसे पहले इसकी आंसर की बात करेंगे, उसके साथ साथ बात करेंगे हम कि कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया और एग्जाम छोड़ने की अपेक्षा अब क्या आइडिया लगाया जा रहा है कि किस प्रकार मेरिट बनने के अंदाजा रहेंगे, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर बनने वाला है आपका। पहले क्वेश्चन की ओर चलें तो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना था। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम जो होगा आपका वो अनभिज्ञ होगा। जिन बच्चों ने भिज्ञ कर दिया है वो भिज्ञ शब्द जो है गलत हो गया है, गलत की वजह से आपको ध्यान रखना होगा। अब जो है आपका आंसर क्या है, आपका अनभिज्ञ आपका आंसर होगा। इसके बाद कर्णरस का स्थायी भाव पूछा है। तो कर्णरस का स्थायी भाव जिन्होंने तैयारी की है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि शोक होता है। कर्ण का स्थायी भाव क्या होगा, आपका शोक होगा। उसके बाद अगर चर्चा करें, इसमें पूछा गया है आपसे कि किलकत कानू गुटरवनी आवत मणि में कनक नंद के आंगन। तो इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है आपकी कि वो बच्चा जो है कि घुटनों के बल आ रहा है। तो घुटनों के बल आने वाले बच्चे के बारे में अगर बात हो रही है तो कौन सा रस होगा, ये वात्सल्य रस होगा आपका। आप इस प्रकार समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाही निरंतर गावे। तो इसमें अगर हम देखें तो शाह जो आपका जो है बार बार आपको शब्द वर्ण जो है देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जो है ये कौन सा होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में आपने पढ़ चुके हैं कि जिसमें बारंबार पुनरावृत्ति होती है तो क्या होता है, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद सेम आपसे पूछे बहुत आसान सा उपसर्ग पूछ लिया, इसमें अध्यक्ष की पूछ लिया। तो अध्यक्ष की बात करें तो अधि इसका जो है उपसर्ग होगा, ना कि आपका अध। जिन बच्चों ने अध या ये वाला अध लगा दिया है तो वो गलत हो गया है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, इसका अधि होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो अगर बात करें तो इसमें देखिए मिलन का तो वियोग होता है, आप सब जानते हैं, ये बिल्कुल सही दे रखा है। जो का आपका तनाव होता है ये भी बिल्कुल सही दे रखा है, और आसक्ति का नास्तिक दे रखा है। नास्तिक का जो होता है वो आस्तिक होता है, तो यही वाला आपका गलत है। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा वाला होगा, आसक्ति और आपका नास्तिक वाला ये गलत हो जाएगा। तो इधर से 6 क्वेश्चनों की आपने देख लिया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ को अगर बढ़े तो 7वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसका उपचार या हल ना हो सके तो ऐसे व्यक्ति को असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाध्य बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो उत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, महात्म्य में आधा माह बनता है, सहस्त्र और प्रतिज्ञा गलत लिखा हुआ है आपका। प्रतिज्ञा में ज्ञान से ज्ञानी बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सारे के सारे पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं की बात अगर बात करें तो बाजी सैंदप तो घोड़े के होते हैं, बट नेत्र आंख का होता है, तो ये गलत दे रखा है आपका। तो नमे का आपका आंसर जो बैठेगा वो डी बैठेगा। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो सूखने का मतलब यहाँ पे डर से है, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, बहुत डर जाना। शेर को देखकर आप बहुत ज्यादा डर गए होंगे, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 10वें के बाद हम देखते हैं 11वें की तरफ को बढ़े। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सुर सरिता नहीं है, बाकी ये पटुता प्रवीणता और दक्षता जो होते हैं वो कुशलता के या कौशल के पर्यायवाची होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आया था आपका जी उपमा अलंकार से पूछ लिया गया आपसे, पीपर पात सरिस मंडोला, ये किसका है। तो आप बताएंगे सरिस। सरिस वर्ड क्या है, यहाँ पर एक तरीके से तुलना की बात हो रही है, तो क्या है आपका उपमा अलंकार होगा। इसके बाद अज्ञेय शब्द का एक वाक्यांश बताएं। तो अज्ञेय का मतलब है जिसे जाना ना जा सके उसे हम अज्ञेय बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 13 क्वेश्चन के आंसर जिन लोगों के सही जाते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग के आधार पर बच्चों ने बहुत कम जो है अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आया था, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु, दया प्लस आलू यानी आलू शब्द इसमें प्रत्यय होगा। 14वें में 15वें की बात की जाए तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव आपका तीरथ होगा। तीरथ में यहाँ पर रा जो है ऊपर निकलता अगर तो तीर्थ हो जाता है, तीर्थ तत्सम बन जाता है इसका मतलब। बाकी निम्नलिखित में से किस वाक्य में सभी पुल्लिंग है। तो कौआ, खरगोश और मंडल तीनों पुल्लिंग है। बाकी में अगर हम बात करें तो किसी में नथ हो गया, तो किसी में मोती हो गया, और किसी में अगर हम बात करें पायल, तो इस तरीके से आपको स्त्रीलिंग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट 17वें में अगर बात करें हम तो कान कतरना। तो कान कतरने का मतलब होता है बहुत अधिक चालाक होना। तो बहुत अधिक चालाक का मतलब आप समझ सकते हैं कान कतरने से हो गया। नेक्स्ट अगर 18वें की मैं बात करूं तो 18वें में दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा की जाए तो ये अशुद्ध वाक्य है, बच्चों ने सबसे ज्यादा लगाया है, और इसके सबको मार्क्स मिलने के आपको चांसेस रहेंगे कि कितना सुंदर चित्र है ये।
तो इसे आप कर सकते हैं यह कितना सुंदर चित्र है, इस तरीके से आप बोलेंगे इसे। इसके बाद अगले में फिर अशुद्धि पूछी थी, तो अशुद्धि में लिखा है शीर्षक को चयन, तो को चयन की जगह का चयन होगा यहाँ पर, तो सी वाला यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसके बाद 20वें क्वेश्चन की तरफ को अगर बढ़े तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम आपका ग्रहणी शब्द है, इसमें बाकी तीनों के तीनों तद्भव शब्द होंगे आपके। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में से तड़ाक शब्द का पूछ रहा है, तो तड़ाक का अर्थ जो होता है आपका तालाब से होता है, तो इसमें आप तालाब बताएंगे, आपका आंसर इसमें तालाब हो जाएगा। 21 क्वेश्चन तक के आंसर आपने मैच करे होंगे। 21 के बाद 22वें की तरफ को बढ़ते हैं हम, तो 22 में लिखा है श्रुतिशम भिन्नार्थक बताने हैं आपको। चरम, चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा और चर्म का मतलब चमड़ा होता है, तो ये वाला आंसर दे रखा है आपको डी वाले ऑप्शन में। सेम अगर बात की जाए श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मैं मेरा मित्र है, तो देखिए एक ही व्यक्ति की चर्चा दूसरी लाइन में की जा रही है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका मिश्र वाक्य होगा। जिन बच्चों ने संयुक्त वाक्य लगाया है वो गलत हो गया है। इसके बाद घी के दिए जलाना, तो घी के दिए तब जलाए गए थे जब बहुत खुशी हो गई थी, तो खुशी मनाने का अर्थ हो गया आपका घी के दिए जलाना। इसके बाद आसमान पर चढ़ाना, इसका मतलब है आप क्या करें, किसी को अत्यधिक प्रशंसा करते रहें और वो गलत काम के लिए भी प्रेरित हो जाए, तो इसका आंसर होगा आपका अत्यधिक प्रशंसा करना। एक अनाथ 100 बीमार, इसका अर्थ अगर बात करें तो चीज एक ही है बट उसके चाहने वाले बहुत हैं, तो ऐसे आंसर मिलेगा आपको कि एक वस्तु के ग्राहक अनेक होना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक अनाथ 100 बीमार हो जाएगा। सेम अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो बलि का मतलब बलवान से तो होता है बट इस वाली बलि का मतलब गाय से नहीं होता, तो यही आपका जो है अशुद्ध था। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 27 क्वेश्चनों के बाद 28वां क्वेश्चन, मजदूर मेहनत करता है किंतु, तो किंतु वर्ड जैसे ही आ गया तो आप समझ जाएंगे ये साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्यों में दो वाक्य आपस में जोड़ दिए जाते हैं, तो ये कौन सा नहीं सॉरी संयुक्त वाक्य हो गया ये। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम जो 28 के बाद एक पैसेज आया है, उस पैसेज पे बहुत सारे क्वेश्चन आए और बहुत आसान पैसेज था, आपने पढ़ने के बाद सबने आंसर दे दिया होगा। पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो कोई भी विद्यार्थी को अगर आप पैसेज ना भी पढ़ते तब भी आप बता देते समय को की कीमत को समझना होगा, इसी प्रकार आप जो है सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो आप बताएंगे अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाएंगे, यानी अपने दोषों को छुपा लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अगर बात करें तो कल के पेपर में हमने देखने को मिला सबसे कम बच्चे जो है कल के पेपर में दोनों ही शिफ्टों में देखने को मिले कि अगर मान लीजिए किसी क्लास में अगर 24 बच्चों का सेंटर था एक क्लास में, तो उसमें लगभग 10 से भी नीचे बच्चे देखने को मिले हैं। इस प्रकार आप आइडिया लगा सकते हैं लगभग 50% से भी नीचे बच्चों ने जो है कल का पेपर अटेम्प्ट किया होगा। अभी आगे बताएंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे और ज्यादा। 31वें क्वेश्चन में अगर बढ़े, आकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा, तो आकर्मण्यता में आ तो आपका उपसर्ग होगा क्योंकि कर्मण्यता पूरा सेंस निकालेगा, और ता अगर हटा दोगे तो आकर्मण्य निकल जाएगा, तो इसमें जो आपका आंसर में आने बैठा है उपसर्ग में आ एवं प्रत्यय में ता होगा। इसके बाद दुनिया के सफलतम व्यक्ति की सफलता का रहस्य क्या है, समय का सदुपयोग ही आपका सफल बनाएगा आपको। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, यानी आपको फल नहीं मिलता, कब, जब समय बीत जाएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे जना भी पढ़ते ना और डायरेक्ट आप इसके ऑप्शन देखते तब भी इसके आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में की अगर बात करें, आप कैसे छोटे राम नाम रट लागी, तो बच्चों ने ना राम नाम से जो है तुलसीदास की अपेक्षा कर ली, बट यहाँ पर जो बात जो की गई है वो रैदास ने कहा था। ये आपकी जो पंक्तियां दी गई हैं वो रैदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, तो कंठ है बिल्कुल सही है, का वर्ग होता है, ओष्ठ पा वर्ग होता है और मूर्धन्य चा वर्ग होता है, तो इसका अर्थ हो गया वत्सर्य आपका ये सही वर्ग नहीं होगा। औपचारिक पत्र में कभी भी अपने किसी खास को नहीं लिखे जाते, तो इसलिए आप आज्ञाकारी अपना आपका प्रिय और सादर प्रणाम नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर भवदीय होगा। आप अगर समझते अनौपचारिक पत्र में ये सारे वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़े अगर हम, तो 37वें क्वेश्चन की तरफ को बढ़ेंगे, तो संयुक्ताक्षर वर्ड आपको सबको मालूम है वो कौन से हैं आपके, छात्रा, ज्ञा और श्रा आपके संयुक्ताक्षर वर्ड हैं आपके। इसके बाद विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विकारी वर्ड शब्द होते हैं। इसमें नेक्स्ट वाला बहुत आसान दे रखा था, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द ना जाड़े कोई, अगर बात करें तो ये सारी लाइनें किससे, मीरा को समर्पित हैं। आप समझ सकते हैं मीरा श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में जो है डूबी हुई थी। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई आप सबको मालूम है बण होती है, आपने बण वाला अगर चैप्टर पढ़ा है तो पहला ही क्वेश्चन यहीं से बन जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, अगर हम 41वें क्वेश्चन की तरफ को बढ़ें, तो किसी के द्वारा कहे गए कथन के मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा ब्राह्म यूज होता है? तो उद्धरण चिन्ह होता है। जब किसी की बात को आप जो है बोलते हैं तो आप कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। सेम निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो ऐसे विकल्प तीसरे और चौथे में सभी के कई कई अर्थ निकल रहे हैं, तो ये अनेकार्थी दे रखे हैं आपको। हंसपद आपने देखा होगा, इस तरीके से हंसपद बनाते हैं, तो हंसपद आपको पहला ही ऑप्शन इसमें देखने को मिल गया है आपको हंसपद के बारे में। 44वें क्वेश्चन की तरफ को बढ़े अगर हम, तो 44वें क्वेश्चन में देखेंगे कि महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाओजस्वी जब बनता है तो महोजस्वी बनता है, ये वृद्धि संधि का है आपका संधि रूप आपका। मोहिनी ने चिड़ियाघर से पक्षी देखे, तो ये कर्म किया है इसने पक्षी देखने का, तो कर्म कारक होगा। पंडित जी हवन द्वारा कथा कह रहे हैं, हवन कराकर कह रहे हैं, तो हवन कराकर, तो हवन बीत चुका है इसमें, तो एक कार्य इसमें जो हो गया आपका ये पूर्वकालिक हो गया कराकर। इस तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? कर्म साथ में दे रखी है, तो सिपाही चोर को पकड़ता है, तो इसमें चोर को पकड़ने का सकर्म यानी साथ में कर्म भी है, तो यही वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। जिन्होंने सिपाही युद्ध में लड़ता है ये लगाया है, तो ये आपका गलत हो चुका है। इसके बाद मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो स्कूल से अलग है आपका घर, इसलिए आपका अलग होने पर ये सेंस बनाएगा अपादान कारक का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो समास सही है, तो शरणागत क्या है? ये आपका तत्पुरुष समास सही है। अष्टाध्यायी में द्वंद्व नहीं होगा आपका, दिगु होगा। सज्जन में अव्ययीभाव समास नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है अगर बात करें तो किसी भी तरीके से उपसर्ग नहीं है। अगला वाला देखें तो अगला वाला यथामति में यथा उपसर्ग है, इसलिए ये अव्ययीभाव समास होगा, कर्मधारय नहीं है। तो 49वें में सही आंसर आपका शरणागत मिलेगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें, तो संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो संभव यहाँ पे जो वर्ड संभव दिया गया है उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि ये संभाव्य भविष्य काल होगा। इस तरीके से आपके 50 हिंदी के क्वेश्चनों का जो है मैंने आपको सही सॉल्यूशन बता दिया। अब आप देखें इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, और कम से कम क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना पसंद करें जो आपका जो है पेपर में बिल्कुल सटीक आपको आंसर लग रहा हो, क्योंकि अगर बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग इस प्रकार हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके कट करा सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको जो है अगर आपसे बात करें तो रीजनिंग के बारे में, पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए नमस्कार, धन्यवाद।